Hi everyone. So as you know that हम एक YouTube पर इंटीग्रेशन की एक सीरीज स्टार्ट करे हुए हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन के जितने भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के ऊपर एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज एक हम नया क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है बेसिकली एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल क्यूब, है ना। अब ये क्वेश्चन हार्ड इस मायने में नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूशन हर किसी को पता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास है तो एक्स का सबसे सटीक सब्स्टिट्यूशन जो है वो सेक थीटा भी वो टेन थीटा होता है ना। यानी एक्स का जो सबसे सटीक सब्स्टिट्यूशन होता है जो एक्स की जगह पर हम पुट कर सकते हैं वो टेन थीटा होता है। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे, एक्स की जगह हम टेन थीटा रखेंगे। तो x की जगह जब हम टेन थीटा रखेंगे देन x इज इक्वल टू टेन थीटा, देन ये हो जाएगा देन ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है इसमें, प्रॉब्लम ये है जो इस क्वेश्चन को चैलेंजिंग बना रहा है वो ये है कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी ये क्वेश्चन इतना सिंपल फॉर्म में नहीं गया कि हम इसे अब डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर पाए, है ना। तो इसके लिए अभी हमें कुछ और अपना थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं ये पता चल पाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो इसमें दिख पा रही है वो ये है कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। एक्स को मैंने टेन थीटा माना हुआ है। अच्छा, क्या हो कि अगर मैं मान के चलिए कि एक्स स्क्वायर को यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा मान लेता हूँ। अभी हम क्यों कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। एक्स स्क्वायर को यदि मैंने टेन स्क्वायर थीटा मान लिया, यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा माना हुआ है तो यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पर जब टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे हम, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो कि होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब। देन मुझे यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आया है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब जो कि हो जाएगा सेक की पावर सिक्स थीटा, सेक की पावर सिक्स थीटा। आई होप यहाँ तक भी सब क्लियर हो। एक्स स्क्वायर को हमने टेन स्क्वायर थीटा माना हुआ है, तो यहाँ पर जो मैं कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि एक्स की पावर फोर यानी एक्स स्क्वायर जब टेन स्क्वायर थीटा है तो एक्स की पावर फोर हो जाएगा टेन की पावर फोर थीटा अपॉन अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सेक की पावर सिक्स थीटा। और dx की जगह पे जो सब्स्टिट्यूट होगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। किसी भी स्टेप पे यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उस टाइम स्टैम्प को कमेंट आउट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सेक कम हो जाएगी, इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टेन की पावर फोर थीटा अपॉन सेक की पावर फोर थीटा डी थीटा। आई होप यहाँ तक सभी क्लियर है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा अब यहाँ से चैलेंजिंग पार्ट शुरू होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिएगा हमारे पास सेक की पावर टेन की पावर फोर थीटा अपॉन सेक की पावर फोर थीटा आ गया है। देखिए, अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को टी मान लेता हूँ उससे कुछ फायदा तो मेरा होने वाला है नहीं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन भी हम तब करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन भी हमें तब लगाना चाहिए जब हमें उससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सिंप्लीफाइज हो रहा हो, तब तो हमें लगाना चाहिए ना। करने को तो कुछ भी करा जा सकता है, लेकिन हमें जो अपना
जो दिमाग लगाना है या जो एनालिसिस करना है वो सब्स्टिट्यूशन के केस में तब करना है जब हमें उससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो। अभी आप कह सकते हैं कि सर 10 को ले लेते हैं, सेक उससे नहीं होगा क्योंकि सेक 1/सेक की पावर 4 है, तो ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन मुझे इसमें एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4 थीटा इंटू 1/सेक की पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, 1/सेक की पावर 4 को कॉस की टर्म में लिखा जा सकता है। अब ये पता चलेगा कि हमने इसको कॉस की टर्म में क्यों तोड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया cos की पावर 4 थीटा एंड डी थीटा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो। क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन कैसे हो चुका है भाई? 10 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin की पावर 4 थीटा अपॉन, ये आपकी एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए। इस तरीके से आपकी सोच जो है वो आनी चाहिए जब आप किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कर रहे हो। आपका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये रहना चाहिए कि जितना हो सके मैं अपने फंक्शन को जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है उसको मैं जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करूं, देन वो आपका सोल्यूशन निकल के आएगा। आपको इंटीग्रेशन करने से पहले सिंप्लीफिकेशन समझ में आना चाहिए, कितना मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूं, कितना मैं उसको इस मतलब इस तरीके से बना सकूं फंक्शन को कि जब मैं उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मैंने इतने स्टेप्स कर चुका हूं, अभी तक इंटीग्रेशन कहीं भी नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो आपको जो मेन आपका जो दिमाग चलाना है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन एट द एंड वही होगा, एक्स की पावर एन हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का माइनस। तो यही चीज होना है इंटीग्रेशन में और कुछ नहीं है। मेन जो चीज होती है वो होती है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये cos की पावर 4 थीटा डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास sin की पावर 4 थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। और ये जो sin की पावर 4 थीटा डी थीटा है ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि अगर आप जेई मेंस या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको काफ़ी काफ़ी और काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं तो याद भी रख सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर आता है वो होता है 3/8 माइनस 1/2 कॉस की पावर 2x प्लस 1/8 कॉस की पावर 4x। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे आया मैं आपको बताऊं तो आपको जस्ट कमेंट कर देना है इस टाइम स्टैम्प के साथ, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल sin की पावर 4 थीटा डी थीटा इस फॉर्म में आ जाता है। सिंपल हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना होता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन इसका करिएगा तो ये हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 कॉस 2x। अच्छा, आपके लिए इसलिए होमवर्क देते हैं, ये आप अगर खुद करके देखना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? sin² x को मैं 1 - cos 2x/2 ये लिखता हूँ। अब मैंने ये बहुत बड़ी हिंट दे दी है आपको जिससे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर आपको सोल्यूशन दूंगा या एक सेपरेट वीडियो बना के इसका जरूर सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 3/8 माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1/8 कॉस 4x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 3/8, ओके सॉरी, इंटीग्रेशन तो आप कर ही रहे हैं तो इंटीग्रेशन के साइन की ज़रूरत नहीं है। 3/8x माइनस 1/2 कॉस का हो जाएगा साइन 2x, और 2x का करना पड़ेगा तो वो हो गया 2 प्लस 1/8 कॉस का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 का डिवाइड प्लस c। तो हमारे पास आता है 3/8x माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस c।
ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। आपके लिए एक और अच्छा एक चीज़ इसमें जो मैंने शायद गलत करी है, वो ये करी है कि यहाँ पर ये थीटा के टर्म में आएगा, ना कि एक्स के टर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को आई होप आप समझेंगे, क्योंकि अभी हमने एक्स सब्स्टिट्यूट तो करा ही नहीं है ना, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये थीटा है, 2 थीटा, 4 थीटा, 3/8 थीटा, ये भी थीटा ही बनेगा एक्चुअली, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर रहा है। थीटा, थीटा, थीटा एंड थीटा। अभी अगर मुझे इसको वापस से सब्स्टिट्यूट करना है, तो याद करिए कि हमने एक्स को क्या माना हुआ था, हमने एक्स को माना हुआ था टेन थीटा, टेन थीटा माना था बराबर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स। आई होप ये क्लियर है। तो अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, तो थीटा की जगह पर तो मैं नॉर्मल यहाँ पे 3/8 टेन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, है ना। इधर क्या करें, देखिए साइन टू थीटा को अगर आप याद करें थोड़ा सा, तो एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, टेन की फॉर्म में इसे मैं लिख सकता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। थीटा टेन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x/1 + x², और इंटू ये 1/4 है, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x/2 1 + x² नहीं बन जाएगा। आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास जो आ गया, एक सेकंड, कुछ गलती करी है मैंने। यस, देन नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस sin 4 थीटा अपॉन 32। सो हम sin 4 थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम sin 4 थीटा को, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टेन की फॉर्म में यदि लिखना है तो ये होता है 4 tan थीटा और 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा का होल क्यूब। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैं ये छोटे छोटे ड्राइव्स नहीं करवा रहा हूँ कि sin 4 थीटा को इसमें कैसे कन्वर्ट करा गया, क्योंकि नहीं तो ये क्वेश्चन फिर एक कॉन्सेप्ट वीडियो बन जाएगी, अदर देन एक सोल्यूशन वीडियो के बजाय, है ना। तो अगर आपको ये, आप चीज़ चाहते हैं कि मैं इसका एक डेरिवेशन दूं कि किस तरीके से हम sin 4 थीटा को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप एक कमेंट छोड़ दीजिए, मैं बता दूंगा। क्योंकि अभी इस वीडियो में ये चीज़ बतानी थोड़ा, मतलब कॉन्सेप्ट से हम अलग हट जाएंगे, हमें सिर्फ अभी इसमें सोल्यूशन करके देखना है। और मैं मान के चलता हूँ अगर आप इस लेवल का क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको तो सॉल्व कर ही पा रहे हैं। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिर्फ मुझे बता दें, मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि sin 4 थीटा को हम इसमें, या फिर sin 2 थीटा को हम 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा कैसे लिख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको पूछनी चाहिए, तभी आपका जो सारा कन्फ्यूज़न है और एक जो क्वेश्चन का फ्लो है वो आपके माइंड में क्लियर होगा। तो पूछने से कभी मत घबराइए, ओके। तो फिलहाल तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/32, एंड क्योंकि टेन थीटा को हमने एक्स माना हुआ था, तो ये हो जाएगा 4x 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल क्यूब प्लस सी। दैट इज माई आंसर, ये मेरा आंसर है। तो इस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिए, एक बार आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमने कैसे करा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 को जैसे 32 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सब कर सकते हैं हम, है ना। तो एक बार इस चीज़ को देख लीजिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने करा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता हो कमेंट डाल दीजिए, मैं इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, डेफिनेटली बता दूंगा। एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलत लिखी है, ये क्यूब में स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये एक अलग पैटर्न था, अच्छा क्वेश्चन था। आपकी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं टिग्नोमेट्री से, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो इस ये क्वेश्चन उसको और बेहतर करेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी का क्वेश्चन और बाकी के पैटर्न्स आने वाली वीडियोस में होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।